तो गुरुस लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको स्वागत करता हूँ ऑल राइट अनीस में। आई होप आप बढ़िया होगे और ये वीडियो को मस्त से देखो, एंजॉय करो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का एक नया चैप्टर, वो भी ज्योग्राफी का। तो फाइनली गाइस 10th क्लास का आ चुका है हमारा वीडियो प्लेलिस्ट। तो इसके बाद हम लाएंगे ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर। आप अगर नीचे कमेंट में बोल दोगे तो साइंस का भी लाएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो एक नंबर पढ़ाई करेंगे, इजी वे में पढ़ाई करेंगे और 100% रहेगा हमारा टारगेट। बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। हमारा जो बेसिक है, हमारा जो पढ़ाई करने का मोल है वो है समझना, ना कि रट्टा मारना, ना कि एग्जाम में मार्क लाना। एग्जाम में मार्क आप खुद के बेस पे लिख के लाओगे, एक मार्क कोई आपका सर नहीं काट सकता। ऐसे ही पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा लेता हूँ। तो रिसोर्स क्या है? रिसोर्स एक ऐसा चीज है जो हमारा ह्यूमन नीड या ह्यूमन जो नीड करता है उसको फुलफिल करता है, हमारा डिमांड को फुलफिल करता है, उसको कहते हैं हम रिसोर्स। रिसोर्स जैसे कि हमको चाहिए रिंग लाइट, रिंग लाइट मेरा डिमांड फुलफिल कर रहा है, मुझको ग्लो दिखा रहा है, तो ये एक रिसोर्स है। और मैं आपको फुलफिल कर रहा हूँ, मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, तो मैं आपके लिए एक रिसोर्स हूँ, आपको एक पढ़ाई करने में एक सोर्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे मचाते रहो गाइस। और 9th क्लास खत्म हो चुका है, ज्यादा एंजॉय मत करो। 10th थोड़ा पढ़ो, एंजॉय के टाइम पे एंजॉय, पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई। 1 घंटा भी ठीक से पढ़ाई कर लिया ना तो 95% तो पक्का है, पर 1 घंटा मन लगा के पढ़ना है, ठीक है। जो आप स्कूल में पढ़े हो उसको रिकॉल करो, ठीक है। तो लाते हैं बुक को, ठीक है। तो ये हमारा ज्योग्राफी का बुक है। तो फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है ना, ठीक है। तो डेवलपमेंट मतलब क्या है? तो डेवलपमेंट मतलब इजी सा वर्ड है भाई। किसी चीज को जो डेवलप नहीं है उसको डेवलप करना, मतलब किसी चीज को नेक्स्ट लेवल कर लेना, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग इन्वॉल्व्स इन इंटरैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। जो हम लोग हैं ना, ह्यूमन लोग हैं ना, वो बहुत चालाक लोग हैं। तो हम ह्यूमन चालाक लोग क्या करते हैं, जो नेचर को यूज करके, नेचर को लेके, राइट, नेचर को लेके, जो परिवेश को लेके हम उसके अंदर टेक्नोलॉजी घुसा के, मार के, पीट के उसको इंस्टीट्यूट में बना के बेचते हैं, उससे नया रिसोर्स बनाते हैं। तो इधर बोल रहे हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट। जो हमारे एनवायरनमेंट में कोई एक चीज है उसको ट्रांसफॉर्म करना, वो भी इंटरैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। Human being interact with nature through technology and create institution to accelerate their economic development. जो हमारा ह्यूमन बीइंग है ना, जो हम इंसान है ना, वो क्या करते हैं, कुछ नेचर से लेते हैं। सपोज गोल्ड ले लिया, फिर उसको टेक्नोलॉजी लगाते हैं, बहुत सारे मशीनरीज लगा के उसको प्यूरिफाई करते हैं, प्यूरिफाई करके उसको इंस्टीट्यूशन पे लेके उसको एक नेक्स्ट लेवल बनाते हैं। जैसे हमारा गोल्ड ऑर्नामेंट, गोल्ड का हमारा आ गया, जो बैंगल बनाते हैं, ईयर रिंग्स बनाते हैं, फिर हम बनाते हैं नेकलेस बनाते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं हमारा रिसोर्स, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग चालाक ब्रो, यार वेरी चालाक ब्रो, ये चालाक, ठीक है। तो डू यू थिंक दैट रिसोर्स, तो क्या आप सोचते हो जो हम नेचुरल रिसोर्स यूज करते हैं क्या ये फ्री है? अगर आपको लग रहा है ये फ्री है तो यू आर एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट, ठीक है। तो हमारा नेचुरल रिसोर्स है ना, वो फ्री नहीं है, उसके लिए पे करते हैं, हम कुछ देते हैं, हम कुछ सेक्रीफाइसमेंट करते हैं, ठीक है। दे आर नॉट फ्री एनफ। रिसोर्स आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। रिसोर्स एक फंक्शन है, वो भी ह्यूमन एक्टिविटी का। ह्यूमन बीइंग themselves आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। ह्यूमन बीइंग, आई एम ए रिसोर्स, ठीक है। हम खुद में एक रिसोर्स है, ठीक है। तो they transform material available in our environment into resource and use them. हम ट्रांसफॉर्म करते हैं हमारे एनवायरनमेंट की चीज को अच्छे से टेक्नोलॉजी मार के, फिर उसको यूज करते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन, जैसे कि ये माइक बोया का, ठीक है। तो रिसोर्स बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड है, ठीक है। रिसोर्स का क्लासिफिकेशन बहुत सारे बेसिस में, अलग अलग है, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सिंपल, नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स, और नॉट इन द लीस्ट बट ह्यूमन बीइंग रिसोर्स, ठीक है। तो पहले नेचुरल रिसोर्स जो हम नेचुरल से पाते हैं, लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, ये सब नेचुरल रिसोर्स है। और ह्यूमन मेड रिसोर्स जो हम नेचर को यूज करके, ह्यूमन मेड मतलब ह्यूमन नेचर को यूज करके कुछ बनाता है, लाइक रोड बनाया, बिल्डिंग बनता है ईंट से, ईंट बनता है सॉइल से, सॉइल आता है नेचर से, लाइक दैट, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम ह्यूमन मेड रिसोर्स। और ह्यूमन बीइंग
जो हम टेक्नोलॉजी सब यूज करके ये सब बनाते हैं, न्यू रिसोर्स करते हैं, एक अलग चीज से एक अलग चीज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो हम बन गए ह्यूमन बीइंग रिसोर्स। मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिस क्या गया, तो पहला तो हमारा जो ओरिजिन के बेस पे है ना, वो हमारा रिसोर्स है दो टाइप का, एक है बायोटिक एंड दूसरा है ओबायोटिक। बायोटिक रिसोर्स मतलब बायोटिक रिसोर्स एंड एक है ओबायोटिक रिसोर्स, एक है जिंदा और एक है मुर्दा। बस इतना समझ लो, आगे लिखा है पढ़ेंगे, अभी पढ़ा लिया तो उधर बोर हो जाएगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी, जो हमारा बेसिस का एग्जिस्टिबिलिटी के बेसिस पे हमारा जो रिसोर्स है वो है टू टाइप्स का, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जो फिर से हम बना सकते हैं, जो हम फिर से नहीं बना सकते, हम तो नहीं, नेचर, ठीक है। फिर आता है ओनरशिप के बेस पे। ओनरशिप के बेस पे एक आता है पर्सनल, इंडिविजुअल, फिर आते हैं कम्युनिटी, फिर आते हैं हमारा इंटरनेशनल एंड नेशनल। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे हमारा आता है पोटेंशियल रिसोर्स, फिर आता है हमारा स्टॉक, डेवलप्ड स्टॉक और रिजर्व, ठीक है। रिजर्व और स्टॉक सिमिलर है पर थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो इधर एक ग्राफ दिया गया, उसको थोड़ा देख लेना। तो हमारा ह्यूमन का आता है क्वालिटी एंड क्वांटिटी, कैसा है इसका क्वालिटी है, कौन से लेवल पे जा सकता है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है। क्वांटिटी मतलब कितने लोगों का काम कर सकता है, कितने लोग हैं, बस। स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, स्ट्रक्चर्स मतलब उसका फॉर्म कैसे हुआ, वो कैसे फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब आता है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल का है रिसाइकेबल, नॉन रिसाइकेबल, ठीक है। जैसे कि हम रिसाइकल कर सकते हैं कुछ रिसोर्स को, जैसे मेटल, आयरन, कॉपर, उसको हम रिसाइकल करके फिर से यूज कर सकते हैं। नॉन रिसाइकल जैसे फॉसिल फ्यूल, कोल, मिनरल, पेट्रोलियम, इसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। फिर आता है हमारा नॉन रिन्यूएबल में आता है एक फ्लो कंटिन्यूस जो बनता रहता है, इधर यूज कर रहे हो इधर बन रहा है, इधर यूज कर रहे हो इधर बन रहा है। जैसे कि विंड हमारा हो गया, विंड के बाद हमारा जो वाटर है, वाटर भी अभी थोड़ा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बन रहा है, थोड़ा ध्यान से यूज करो, सेव वाटर सेव लाइफ। एंड हमारा नॉन रिन्यूएबल का और एक है बायोलॉजिकल, जिसपे आते हैं वाइल्ड लाइफ, पशु पक्षी और नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। तब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो बायोटिक एंड ओबायोटिक। बायोटिक, these are obtained from biosphere and have life such as human being, flora, fauna, fishery, livestock, etc. etc. तो बायोटिक रिसोर्स इज द रिसोर्स विच इज लिविंग, बस इतना समझ लो, जो जिंदा है वो बायोटिक रिसोर्स है, ठीक है। तो लाइक ह्यूमन बीइंग, फिशरीज, वाइल्ड लाइफ, फिर हमारा ट्रीज जो गया, फ्लोरा, फौना, एनिमल एंड प्लांट, ठीक है। तो अबायोटिक दिस रिंग लाइक अबायोटिक रिसोर्स, all the resources which are composed of non-living things are called abiotic resources, like rock, metal, dash everything, ठीक है। तो अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस्टिबिलिटी के बेस में हमारा दो टाइप का रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स, द रिसोर्स व्हिच आर रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस रिसोर्स, ठीक है। जो हम केमिकली, केमिकली और मैकेनिकली जिसको हम रिन्यूड कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं, वो बन रहा है, उसको कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स, जो रिन्यूड होते रहता है, बनते रहता है। और एक आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जांपल हो गया सोलर, फिर हो गया विंड, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आता है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल का फिर से भी है, कॉन्टिन्यूस भी एक है और बायोलॉजिकल भी एक है, ठीक है। तो हमारा आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स दिस ऑकर ओवर वेरी जियोलॉजिकली टाइम, तो ये 1000 साल में एक बार ही बनता है, तो इसको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। वो अगर खत्म हो गया ना तो हम बना नहीं सकते, 1000 टाइम जो खत्म हो गया ना, 1000 साल लग जाएगा फिर से उसको बनाने में। तो 1000 साल के बाद समझ लो आप गए, आपके बच्चे भी यूज नहीं कर पाएंगे, 100 पुरुष, तो दुनिया डिस्ट्रॉय हो सकता है उतना टाइम, ठीक है। तब आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ये थोड़ा इजी में पढ़ लेते हैं, बहुत सारा चीज लिखा है, आप पढ़ सकते हो बाद में, ठीक है। इंडिविजुअल मतलब जो अकेले ऑन करते हैं, हमारा एक एकड़ का लैंड है, उधर और कोई नहीं कर सकता है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हम ही यूज कर सकते हैं और कोई उधर कुछ नहीं कर सकते, कब्जा वब्जा कुछ नहीं कर सकते। फिर आता है कम्युनिटी ओन रिसोर्स। तो कम्युनिटी ओन रिसोर्स आर दैट जो सब एक्सेस कर सकते हैं, जो कम्युनिटी के मेंबर है ना, जो सब कम्युनिटी के मेंबर सब एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हमारा हो गया ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड, फिर हमारा हो गया पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आता है हमारा नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। तो अब आता है हमारा नेचुरल रिसोर्स।
नेचुरल है क्या, नेशनल रिसोर्स पागल लोग, ठीक है, मैं पागल हूँ। टेक्निकली ऑल रिसोर्स बिलोंग टू आवर नेशन, जो हमारे पास है, जितना रिसोर्स हमारे पास है उसको कहते हैं नेशनल रिसोर्स। अब आते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स, जो रिसोर्स जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से बनता है उसको ट्रांसफॉर्म करा जाता है, उसको कहते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। ये थोड़ा पढ़ते हैं। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्स, ठीक है, इंस्टीट्यूशन है मतलब फैक्ट्रीज है, वो रेगुलेट करते रहते हैं। द ओशनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 न्यूटिकली माइल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव of exclusive economic zone belong to open ocean and no individual country can utilize this without परमिशन, ठीक है, परमिशन के बिना कोई नेशनल उसको एक्वायर नहीं कर पाएगा। जो ओशन के अंदर हमारा रिसोर्स है उसके लिए परमिशन चाहिए, ठीक है। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस डेवलपमेंट, तो पोटेंशियल रिसोर्स, तो इसमें 4 टाइप में डिवाइड है, पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक एंड रिजर्व। तो पोटेंशियल में आता है रिसोर्स विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, जो हमको रीजन में मिलता है, अलग अलग डिफरेंट जगह पे मिलता है। ये हमको अभी रिसेंटली कश्मीर में मिला था लिथियम, पर वो अब तक यूज नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम पोटेंशियल रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स मतलब द रिसोर्स विच आर डेवलप्ड बाय क्वालिटी, ह्यूमन ने उसको इतना डेवलप बना लिया है कि उसको हम यूज कर सकते हैं। एक माइनर से नेचुरल रिसोर्स को बहुत डेवलप कर लिया है, उसको यूटिलाइजेशन करने के काबिल बना दिया, उसको यूज करने के काबिल बना दिया, ठीक है, उसको कहते हैं हम डेवलप्ड रिसोर्स, ठीक है। अब आता है स्टॉक जो है ना, वो है हमको सेटिस्फाई करने के लिए उसके पास काबिल है, वो काबिल बंदा है, मतलब हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, मैं प्रूफ कर सकता हूँ, पर वो प्रूफ नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? वो उसकी मर्जी है, वो नहीं कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं, ह्यूमन नहीं, बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस। तो बात ये है ना, तो मैं काम कर सकता हूँ, सोच लो, मैं ऐसे फनी सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आईपीएल जिता सकता हूँ, पर किसी के पास इतना पैसा नहीं है मुझे खरीद के आईपीएल वो जीते, तो ऐसा ही है, ठीक है। तो हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको निकाल के यूज कर पाए। जैसे कि हमारा 30 इयर्स पहले लिथियम का एग्जांपल दिया, राइट, लिथियम यूज होता है हमारे बैटरी में, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार में यूज होता है, टेस्ला यूज करता है उसको, ठीक है, तो बहुत सारे। फिर आता है हम रिजर्व, इसको भी थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, बहुत अच्छा लगेगा। रिजर्व, द सबस्टेट ऑफ स्टॉक which can put into use with the help of existing mechanical but their use has been not started। तो हम यूज कर सकते हैं, हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी है कि हम उसको यूज नहीं कर सकते, पर हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसको फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हैं, ठीक है, उसको कहते हैं रिजर्व। तो अब बढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स क्यों इम्पोर्टेंट है? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सब मेजर प्रॉब्लम की वजह से डिप्लीटेशन ऑफ सोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, कुछ इंडिविजुअल के पास इतना रिसोर्स तक नहीं है कि वो अपनी लाइफ को जी सके, ठीक है, इसके लिए हमारा जो डेवलपमेंट करना है रिसोर्स का इन ए प्रॉपर मैनर, वो इम्पोर्टेंट है। एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स व्हिच इन टर्न डिवाइड द सोसाइटी इनटू 2 टाइप्स, रिच एंड पुअर। मतलब खाली रिसोर्स खाली एक ही के पास है, उसके बेसिस पे भी सोसाइटी 2 में डिवाइड है, इसको कहता है इंडिया। कौन कहता है अब हम इक्वल है? इक्वल नहीं है, रिच और पुअर। रिच के पास ऑल रिसोर्स है, वो यूज कर सकते हैं, पर पुअर उसको यूटिलाइज तो क्या उसको देख भी नहीं सकता। दिस हैज टू बी स्टॉप्ड, डेवलपमेंट करना पड़ेगा। इनडिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, आज भी चल रहा है, मैं बताऊंगा मेरे वीडियो में, चल रहा है। इनडिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्स हैज बीन लीड टू ग्लोबल राइजेस, ग्लोबल वार्मिंग होता है भाई, पोल्यूशन बंद करो, ओजोन लेयर डिप्लेशन, हमारा ओजोन लेयर खत्म तो सनलाइट के रे से मरोगे, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया, ठीक है, मरोगे ब्रोस, थोड़ा सा संभाल लो। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, बहुत सारी चीजें, ठीक। तो अब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट व्हिच वी डेवलप्ड विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट को ना हार्म करते हुए डेवलप करें, उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब आते हैं एक समिट है, तो ब्राजील में ना 1992 जून में ब्राजील में
100 स्टेट के जो हेड, जो मुखिया है, वो कलेक्ट हुए थे, क्योंकि एक समिट प्रेजेंट करना था जहाँ पे हमारा 2 चीज के ऊपर सवाल उठाया गया, प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारा एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन ठीक से नहीं हो रहा है, और उसको करने के लिए ये एक समिट, मतलब एक ऐसा बैठाया गया था, एक मीटिंग, और हमारा जो इकोनॉमिक लेवल है ना, डेवलपमेंट, वो भी नहीं हो रहा है, वो भी ग्लोबल लेवल, ठीक है। तो द असेंबली लीडर साइंड द डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज। ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, जो हम पोल्यूशन कर रहे हैं, उसके लिए ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसके लिए हमारा क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, कभी अर्थक्वेक आ सकता है, कभी सुनामी आ सकता है, नेचुरल डिजास्टर आ सकता है, हमारा दुनिया खत्म हो सकता है। इतना सिंपल लगता है, इतना सिंपल नहीं है, पर ये हो सकता है, ठीक। तो इसको, हमारा जो फॉरेस्ट का प्रिंसिपल है, ये सब को कंजर्व, मतलब अचीव करने के लिए एक एजेंडा बनाया गया, उसको कहते हैं एजेंडा 21। वो थोड़ा आप देख लेना, तो ठीक है। तो रिसोर्स प्लानिंग ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा। तो ऐसे ही मचाते रहो ग्रोस लोग, खूब से रहो, मस्ती से रहो, और अपने भाई को मत भूलो यार, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नीचे कमेंट्स करो क्या डाउट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, मचाते रहो। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।